हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL। एनरोल कर सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। एनरोल फॉर द फ्री वीकली टेस्ट फॉर IIT JEE एंड नीट UG एंड स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप्स एवरी संडे। तो एवरी संडे आप अनअकैडमी चैंपियंस लीग यहाँ पर आप टेस्ट देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप कैसे एनरोल करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। टेस्ट पैटर्न फॉर UCL ग्रुप स्टेज टेस्ट है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और फाउंडेशन लेवल एग्जाम भी होगा। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे देखो अच्छा स्कोर करते हैं UCL फाइनल होगा 300 मार्क्स का 12 बजे 25 अक्टूबर को। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप यहाँ पर अच्छे अचीवर बनते हो तो रैंक 1 पर जो भी स्टूडेंट आएगा उसको 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। और जो सेकंड पर रहेगा उसके लिए 30,000, थर्ड पर रहेगा उसके लिए 30,000, और जो 4th से लेकर 10th तक आएंगे उनके लिए 25,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन IIT JEE या फिर नीट का मिलेगा। तो देखो बहुत अच्छा चांस है। और जो 4 से लेकर 10 तक रहेंगे उनके लिए 6 मंथ सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, वो भी अनअकैडमी प्लस का। तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और आगे बात करते स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, वो भी यहाँ पर एनरोल करके पढ़ाई भी करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ से इनाम भी जीतेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, ठीक है। और देखो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी बच्चे IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी क्लास 11th बैच, क्लास 12th एंड ड्रॉपर बैच और ड्रॉपर्स बैच, ये 3 न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाला है। और ये वाला जो बैच है स्टूडेंट क्लास 11th बैच, ये आपका 26 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। और ये जो है स्टूडेंट ड्रॉपर बैच, ये वाला जो है ये 26 अक्टूबर को, और ये लास्ट वाला जो है ये 30 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यूनिक चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर्स। Attempt it live every Monday to Thursday 7 PM. In depth analysis by top educators every Friday. एनरोल कर सकते हो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों, आज जो प्रश्न रह गए हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, मैंने आपको आई थिंक 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न करा दिए हैं। कॉन्सेप्ट सभी का सेम था। मैंने कहा था 11th क्लास में एक चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, जिसमें परवल है, वृत्त, अति परवल है, दीर्घवृत्त, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनकी कुछ इक्वेशंस थी, कुछ फॉर्मूलाज थे, उनको आप मैंने कहा था कि अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं का यूज ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर है बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने उनके इक्वेशंस जनरल फॉर्मूला जो हैं वो क्लियर नहीं किए हैं तो उन्हें ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। मेरे पास कोई घोटी नहीं है, मैं आपको पिला दूंगा और सबको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसको समझने के लिए आप वो सब चीज़ें क्लियर कर लीजिए, तो आपको करनी पड़ेंगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। मैंने कहा है आप उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा भाई। इसीलिए आप जाकर परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, इन सब की इक्वेशंस क्या हैं उनको जाके रीड करिए। 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, फॉर्मूलेज को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद चैप्टर पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए थे वो 4 तक बच्चों आपके कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 5 आपका चलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है। हमें इसमें दिया है बच्चों कि दीर्घवृत्त x² / 16 दीर्घवृत्त दे रखा है बच्चों x² / 16 प्लस 5 है ना, x² / 4 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा है बच्चों, ठीक है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये तो बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आप ही कर लेना। मैंने 4 कराया था, ऐसे ही 5 है, आप कर लीजिएगा ना। 6 कराता हूँ मैं सीधे। चलिए 6 करा देते हैं, क्योंकि अब सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
6 देखिए बच्चों, 6 में क्या कहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। वृत्त दे रखा है हमें बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और रेखा दे रखी है बच्चों, रेखा क्या है, x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी 3 चीजों से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। एक तो प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने से घिरा हुआ क्षेत्रफल, रेखा इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, इनसे घिरा हुआ हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपकी एक्सिस हो गई बच्चों, और वृत्त है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो क्या आएगी बच्चों, 2 निकल के आएगी। यानी इस तरीके से बच्चों वृत्त है ये। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो ये कितना होगा भाई, इसकी रेडियस होगी ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी। तो रेडियस क्या निकल के आने वाली है यहाँ से 2, क्योंकि आप जानते हैं 11th क्लास में वृत्त का समीकरण होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे इसकी तुलना कर दो, की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ए बराबर ±2, और ए क्या होती थी, रेडियस। यानी अगर यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगी 2,0, ये -2,0, ऊपर जाएंगे तो 0,2, नीचे आएंगे तो -0,-2, ये इसकी रेडियस है बच्चों। ठीक है, अब हमसे साफ साफ उसने कहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश तो बच्चों ये वाला है, इसमें इस वृत्त द्वारा x अक्ष द्वारा और रेखा x बराबर √3y द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों ये रेखा कहाँ से जाएगी, ये रेखा कहाँ से जाएगी, तो गौर दीजिए बच्चों, ये रेखा जो है x अक्ष के साथ कितने का कोण बना रही है, इसकी कंपेयर करो बच्चों, समीकरण नंबर 2 डाल दो, की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, y बराबर mx प्लस c से करो। तो पहले यहाँ से y का मान निकालो यार, आप ऐसा करो, ये x बराबर √3y था, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन √3, ये तो हो जाएगा। इसे बनाओ समीकरण नंबर 2 और इसकी तुलना करो, इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, तो x का गुणांक क्या है m, और यहाँ पे क्या है 1/√3, यानी m की वैल्यू 1/√3, और m बराबर क्या होता है tan थीटा ढाल, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कि ये tan 30 डिग्री की होती है, तो इससे कैसे आओ थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। इट मीन्स ये हो गया कि ये जो रेखा है x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितने का, 30 का। तो ये कैसे जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी बच्चों, ये रेखा ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये। ठीक है, तो अब हमें कौन कौन सा एरिया फाइंड करना है, इस लाइन, x अक्ष और वृत्त, इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वो भी फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी कुल मिला के ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है, ये वाला एरिया। तो एरिया बच्चों कैसे निकलेगा, गौर दीजिएगा जरा थोड़ा सा, देखिए यहाँ तो 0,0 होगा यहाँ, तो ये एरिया बच्चों आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये चीज़ यहाँ पर, यहाँ से आप इसको मिलाइए थोड़ा सा, ये चीज़। ठीक है, तो ये इसको नाम दे दीजिए कुछ OAB, और ये अलग है यहाँ पे C, ये। तो इस ट्रायंगल को देखिए आप, एक तो आपको निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है, और एक बच्चों ये साइड में जो हल्का सा रह गया है ना, ये वाला एरिया, ये 2 तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से जब आप इस पर लंब डालेंगे तो ये चीज़ अलग हट जाएगी, तो मतलब कि इस वाले एरिया को जब हम निकालेंगे, जो ट्रायंगल वाला है, इस वाले एरिया को जब हम निकालेंगे तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कि ये लाइन इन्वॉल्व है सिर्फ, ठीक है, और इसमें सर्कल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, सबसे पहले
हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेके इस सी बिंदु तक की दूरी, तो मतलब यहाँ तो 0 है एक्स का मान, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ कितना चले, यहाँ से यहाँ तक एक्स की दूरी कितनी है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों हमें ये करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे वृत्त और ये जो रेखा है ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं दूसरे को, तो इस वृत्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु ए निकालने पड़ेंगे पहले हमें यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालिए सबसे पहले। तो ऐसा करिए आप, समीकरण 2 से मान लगा दो समीकरण 1 में, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3 पुट इन फर्स्ट। तो लगाइए फर्स्ट में, x की जगह क्या लगाना है, कुछ नहीं एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स अपॉन रूट 3 और ऊपर से स्क्वायर है बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 3 बराबर 4। तो यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे, 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर बटे 3 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। भाई एलसीएम लेंगे ना हम यहाँ पर, एलसीएम जब हम यहाँ पे लेंगे तो 3 एकम 3 और 1 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर बटे 3 हो गया, इससे कट गया एक बार, इसका गुणा इधर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3। तो एक्स बराबर प्लस माइनस √3 आ गया, यानी एक्स का मान तो आ गया और वाई का मान और निकालो। तो पुट इन कहाँ, ऐसा करो आप यहाँ कर दो सेकंड, तो y बराबर x की वैल्यू प्लस माइनस √3 अपॉन √3, इससे ये कट गया 1 टाइम, तो y बराबर प्लस माइनस 1 आ गया। तो कुल मिला के इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, एक तो इधर आ गए ये x का मान √3 और y का मान 1, और एक इधर आएंगे x का मान माइनस √3 y का मान -1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है बच्चों। अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा गौर दीजिएगा, थोड़ा घिचपिच टाइप का सा लग रहा है, ये 2,0 है और ये आ गई आपकी x की वैल्यू √3,0 यहाँ पर। तो देखिए कैसे निकालना पड़ेगा आपको, ये एरिया आपको 2 पार्ट में निकालना है। एक तो ये C पॉइंट है ये वाला, ठीक है, एक तो एरिया OACO और प्लस एरिया CABC, ये 2 पार्ट में आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पार्ट के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके √3 तक, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कितना है, एक्स पे चली दूरी कितनी है यहाँ पे √3, ठीक है। और दूसरी √3 से लेके 2 तक, √3 से 2 तक, ओके। चलिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया BCO 2 पार्ट में निकालेंगे एरिया OABCO को। कैसे, एरिया OACO प्लस एरिया CABC, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लिमिट आपकी आएगी यहाँ पर। देखिए बच्चों इस वाले एरिया में कौन कौन इन्वॉल्व है, कि सिर्फ ये रेखा इन्वॉल्व है, ये वृत्त तो अलग हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 से यहाँ पे 0 और यहाँ पे √3, 0 से √3 लिमिट हो गई, और यहाँ y dx और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ, यानी √3 से आपका 2, √3 से 2 एंड y dx। चलिए तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं हम, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ ये रेखा इन्वॉल्व है, तो रेखा से निकालेंगे y का मान, और इस वाले पार्ट में सिर्फ वृत्त इन्वॉल्व है, तो वृत्त से निकालेंगे y का मान, ठीक है। तो निकालिए बच्चों, रेखा से y का मान कितना है, ये रहा, और वृत्त से y का मान निकाला नहीं है, निकाल लो। चलो यहाँ से निकाल लो, एक्स स्क्वायर को भेजो इधर, तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस के एक्स स्क्वायर, कुल मिला के y बराबर √a² माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस माइनस का आएगा, लेकिन माइनस फर्स्ट चतुर्थांश में इसलिए वो प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा नहीं। तो लगाइए बच्चों, तो यहाँ पे 0 से √3 y की वैल्यू कितनी है, कहाँ से, रेखा से, तो रेखा से y की वैल्यू x अपॉन √3 dx प्लस √3 से 2, वृत्त से y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में a² माइनस x² dx, ठीक। बस जो भी कुछ था इस प्रश्न में यहाँ तक था, यहाँ के बाद तो नॉर्मली आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस इसको डायग्राम बनाना और डायग्राम से किस तरीके से हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, वो चीज़ थोड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट थी। तो अगर पहली बार में क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा और यहाँ ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब आगे करते हैं हम।
यहाँ पर इसका करिए बच्चों समाकलन आप, तो 1/√3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से √3 x dx प्लस √3 से 2 √a² - x² dx। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली ये ए नहीं था बच्चों, ये 4 था। ये कितना था बच्चों? 4 था ये ना। ये इससे तो हमने कंपेयर की थी। एक्चुअली यहाँ से निकलेगी y की वैल्यू, तो x² को भेजेंगे 4 की ओर, यानी 4 - x², तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है, चलिए कोई नहीं, 4 आ जाएगा। और यहाँ भी आप इसको 4 कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, तो ये फॉर्मूला हो गया √में x² - a² - x², x/2 रूट में a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x अपॉन ए वाला। ठीक है, और ये x की पावर 1 का, तो 1/√3 x की पावर 1 का अपॉन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 एंड लिमिट्स 0 से √3 प्लस यहाँ पर जब हम करेंगे तो x/2 2 क्या है बच्चों? 4 अंडर रूट में x² - a² यानी 4² - x² प्लस a²/2 यानी a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह 4 ये, और लिमिट √3 से 2। अब इसको सॉल्व आउट करिए बस आप। तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, 1/2√3 ये x की पावर 2 और लिमिट 0 से √3 प्लस यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ 2 अपॉन 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह 2 अपॉन 4। ये तो हो गई अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट में क्या लगाना है? x की जगह √3 लगा दो। तो लगाओ यहाँ पे √3 अपॉन 4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4² अपॉन 2 साइन इनवर्स √3 अपॉन 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी ना। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ हटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों हम। यहां पर लगाइए 1/2√3 अपर लिमिट √3 लगाएंगे x की जगह, तो √3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया अंडर रूट में 16 - 4। ठीक है, अंडर रूट में 16 - 4 हो गए, और प्लस ये 2 × 16 8, और ये साइन इनवर्स 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, ये हो गया √3/4, ये 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटेंगे 8 साइन इनवर्स √3/2 √3/4। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई। तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3/2√3 हो जाएगा ये तो, एंड प्लस 16 में 4 गया 12, तो ये हो जाएगा √12। √12 का मतलब कितना हो जाएगा? 2√3/2 प्लस ये यहाँ पर आपका 8 साइन में 1/2 किसका मान होता है? ये होता है साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 को क्या लिखते हैं हम? साइन 30 को लिखते हैं हम π/6, यानी π/6, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये √3/4, 16 में 3 गया तो 13 बचा, √13 माइनस का अंदर करेंगे 8। अभी √3/4 किस में होती है? साइन में किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो ये आपका फिर एज इट इज रहेगा। अब आपका साइन इनवर्स √3/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व आउट जब हम इसको करेंगे बच्चों थोड़ा सा, तो क्या आने वाला है? इससे तो ये कट गया, इससे ये √3 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा? यह आ जाएगा √3/2 प्लस √3 और यहाँ पे 2 3 2 चौक, तो 4π/√3
4π/3 और यहाँ पर ये √13 और √3 13 हो जाएगा रूट में, तो माइनस के √39/4 और ये माइनस के 8 साइन इनवर्स √3/4। भाई ये किसी की वैल्यू तो होती नहीं है, तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिएगा इतना, या फिर आप चाहें तो एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया 6। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है, आराम से सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए 6 के बाद आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 7 क्वेश्चन। देखिए 7 में क्या कहा है, छेदक रेखा x बराबर a/√2, ठीक है, एंड x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छोटे भाग का क्षेत्रफल। चलिए 7वां सवाल, छेदक रेखा दे रखी है हमें, x बराबर a/√2 एंड वृत्त दे रखा है x² + y² बराबर a², ठीक है, कि छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छेदक रेखा इतना और वृत्त इतने के छोटे भाग का क्षेत्रफल, यानी देखिए सबसे पहले यहाँ से त्रिज्या क्या होगी, a होगी, तो वृत्त बनाओ पहले आप, कुछ इस तरीके से होगा वृत्त ये। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक a यानी a, 0 -a, 0, 0, a और 0, -a। और बच्चों इस वृत्त को इस रेखा ने काटा है, x ने x अक्ष पर a/√2। तो जब यहाँ से यहाँ तक बच्चों a है और यहाँ पर x का मान है a में 2 से भाग दे रहे हैं, तो a कुछ तो छोटा हो गया होगा। तो मान लीजिए ये रेखा ऐसे करके होगी, ये कुछ ये हो गई आपकी 0, 0, ठीक है, ये हो गई आपकी a/√2 यहाँ पर x बराबर, और ये x बराबर आपका a है, ठीक है, यानी और इसके छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कौन से भाग का, छोटे भाग का। छोटा भाग कौन सा होगा, यानी कुछ इस तरीके से ये वाला। इन भागों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है पूरे का, लेकिन ये 2 पार्ट है तो एक पार्ट निकाल कर 2 से गुणा कर देंगे, पूरे का आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन और इस वृत्त के द्वारा घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो इसका निकालना है, यानी इसको नाम दे दीजिए आप ABC, इसका निकाल लीजिए आप और 2 से गुणा कर दीजिएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है, a/√2 और यहाँ से लेके a तक, a/√2 से a तक तो क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये वृत्त, ये चीज़, ठीक है भाई। चलिए, तो वृत्त से हमारा y का मान निकलेगा। तो यहाँ से चित्र देख लेना आप, चित्र से पहले तो चित्रानुसार एरिया ABC बराबर, नहीं, एरिया ABC पूरा निकालो, ABCDA बराबर 2 इंटू एरिया ABC है, ABCA। देखो भाई मुझे ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 2 पार्ट में है ना, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो आप एक पार्ट का निकाल ले रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं, यानी एरिया ABCDA निकालने के लिए सिर्फ हम एरिया ABCA का निकाल के 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये x = a/√3 से लेकर a तक जा रहा है ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
इंटीग्रेशन ए वाई √2 से लेकर ए तक y dx। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे? y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो y बराबर आएगा यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, बट फर्स्ट में तो चलिए प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपका आ जाएगा ए वाई √2 से ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप। फॉर्मूला क्या होता है? अवकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे तो एक्स वाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड लिमिट्स ए वाई √2 से ए। लगाओ अपर लिमिट ए लगाओ, तो ए अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही, साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है, अपर लिमिट लग गई है, माइनस लोअर लिमिट यानी ये लगाओ, तो ए एक्स की जगह ए अपॉन √2 इंटू 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लगाने वाले? ए वाई √2 का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ए वाई √2 इंटू ए, ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व करिए आप। देखिए ये पार्ट तो पूरा जीरो हो गया, ए में से ए स्क्वायर में से स्क्वायर गया जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, इससे कट गया 1 टाइम, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ 1 बचेगा, साइन में 1 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, ठीक है, माइनस का अंतर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई 2√2, ये एलसीएम लेंगे 2a स्क्वायर में से ए के स्क्वायर गया तो अंडर रूट में ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, इससे ये कट गया, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन में होती है 45 की वैल्यू, तो ये तो हट ही जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे बचेगा आपका ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, यहाँ से बाहर निकल के क्या आएगा? ए अपॉन 2√2 तो है, यहाँ से ए अपॉन √2 बाहर आ जाएगा, ए अपॉन √2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 साइन में होती है पाई बाई 4 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 यानी पाई बाई 4, ठीक है। तो सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो पाई ए स्क्वायर बटे 4 माइनस के ये ए स्क्वायर बटे 2 और √2 2 जा 4, और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर पाई बाई 4 दूनी 8। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर सबका एलसीएम आ रहा है 8, तो 4 दूनी 2 पाई ए स्क्वायर, 4 दूनी 2a स्क्वायर, 8 एकम ए स्क्वायर पाई, 2 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर गया तो 1 पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बटे 8, ऊपर से कॉमन क्या रहा है? ए स्क्वायर, क्या बचा? पाई माइनस 2 अपॉन 8 आंसर, ठीक है। इतना आ गया आपका वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप करेंगे, और 2 आपका चल रहा था स्टार्टिंग में, वो तो आपको पता ही है ना, हमने फॉर्मूले में 2 लेके चले थे, 2 रह तो नहीं गया कहीं आपका? ये आई थिंक 2 रह गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कीजिए आप, ये रह गया, चलो कोई नहीं, ये 2 रह गया था, तो बस 2 का ना लास्ट में कर दीजिए, लास्ट में कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर आप ऐसा लिखिएगा, हम ये पूरा एरिया का पूरा क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ निकाल रहे हैं एरिया ABCD निकाला है सिर्फ हमने, ABCA निकाला है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया ABCDA, तो ये होगा 2 इंटू एरिया ABCA, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकाली है? ये रही ए स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन 8, 2 चौक 8, तो ए स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन 4, यही आपका आंसर, ठीक है।
इस तरीके से आप सॉल्व आउट करेंगे। तो वो तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपको समझ में कुल मिला के आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकाला पहले, कितना आया ये, और हमें चाहिए था इसका भी, तो दोनों सेम ही तो है, 2 से गुणा कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सवाल को करने वाले हैं ना, तो सवाल बहुत आसानी से होने वाले हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के सवाल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। सभी सवाल आराम से हो जाएंगे। देखिए मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम अगर आप बना लेंगे ना इसका, तो फिर डायग्राम से क्या होता है कि डाउट, मतलब जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सामने है, इमेज, तो इमेज में सब समझ में आया था कि इस तरीके से यहाँ से यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो डायग्राम कैसे बनाया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको ये नहीं पता कि वृत्त की इक्वेशन है, तो फिर आपका डायग्राम भी नहीं बनेगा, समझ में भी नहीं आएगा। ये 11th में जाके आपको सब कुछ पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए आपको। तो एक वृत्त है, ये वृत्त की रेडियस हो जाएगी, यहाँ से जब तुलना करेंगे तो ए, तो ये अगर वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, तो ये सब त्रिज्याएं हो गई, ठीक है। अब x बराबर a/√2 का मतलब है कि a में √2 से भाग दे रहे हैं। जब किसी में किसी से भाग देते हैं तो कुछ छोटा हो जाता है, तो a कुछ तो छोटा होगा, यहाँ से यहाँ तक a है तो इससे पहले आगे a/√2। तो ये जो पार्ट बचे हैं इनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकाला हमने, a/√2 से a तक का, ये तो लिमिट हो जाएगी, और इस वाले पार्ट का हमने एरिया निकाल लिया ABCA का, ठीक है। और इसमें फिर हमने क्या किया, इसका एरिया कैसे निकाला, लिमिट हो गई a/√2 से a/√2 से a, और यहाँ से y का मान निकाल लिया, x² को दरवेश गई, ये इसका फॉर्मूला खोल दिया, और फिर अपर लिमिट माने लोअर लिमिट कर दी। अपर लिमिट जब लोअर लिमिट लगाई, घट पिट के आंसर आ गया ये, बट ये आया सिर्फ ABCA का, हमें चाहिए ABCDA का पूरा पार्ट। तो ये इसका डबल है, तो ये पूरा जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया ABCDA, ये ABCA का डबल होगा, तो ABCA का डबल, ABCA का मान ये रहा, 2 चौक 8 कट गया, इतना हो गया, आ गया, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।